क्या आप जानते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पहली बार कोर्ट कैसे पहुंचा? कैसे यह मामला 70 साल तक तारीख पे तारीख में उलझा रहा? जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया, 23 दिसंबर 1949 को रामलला और उनके 3 भाइयों की एक अष्टधातु की मूर्ति विवादित जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रांगण उस वक्त हुआ करता था, उसमें अवतरित हो गई, प्रकट हो गई और उस बारे में एक एफआईआर भी लिखवाई गई। उस एफआईआर के तुरंत बाद राम जन्मभूमि परिसर को पुलिस ने सब तरफ से प्रशासन के द्वारा सील करवा दिया गया। कुछ ही दिनों बाद मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति हमारे देश में एक बहुत पूजनीय और पावन पर्व माना जाता है। उस दिन हमारी मान्यता के अनुसार सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हालांकि ये सोलर कैलेंडर के हिसाब से तारीख होती है 22 दिसंबर, लेकिन हमारे यहाँ ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। अयोध्या में सरयू नदी को काफी पवित्र माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि उसमें संक्रांति के दिन स्नान करने से बहुत सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत पुण्य का काम होता है। तो 14 जनवरी 1950 की सुबह अयोध्या के एक वकील गोपाल सिंह विशारद अयोध्या में सरयू किनारे जाके वहां स्नान करने के बाद चले राम मंदिर की ओर, लेकिन उनकी साइकिल को हाथ देके रोक लिया गया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। बताया गया कि विवादित हो चुकी है जमीन और इस पे प्रशासन ने पहरा बैठा दिया है। गोपाल सिंह विशारद तुरंत कोर्ट गए और वहां उन्होंने एक सूट फाइल किया कि मेरे को रामलला की पूजा करने का राइट रिस्टोर किया जाए। विशारद विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता थे। अगले ही दिन एक मुस्लिम शॉपकीपर अनीसुर रहमान ने एक और दावा कोर्ट में दाखिल किया। उनका कहना था कि इस जमीन पर मुसलमानों का हक है और इसके तुरंत बाद कोर्ट केसेस की झड़ी लग गई और इस तरह विवाद शुरू हुआ और कोर्ट तक पहुंच गया। यह फाइल काफी सालों तक कोर्ट में दबी रहती और दबी भी रही, लेकिन 1984 में कुछ नेताओं, कुछ वीएचपी के पदाधिकारियों और कुछ स्कॉलर्स ने एक मीटिंग की दिल्ली के आर के पुरम एरिया में, और इस मीटिंग में यह चर्चा हुई कि जो राम जन्मभूमि प्रांगण है इसको काफी सालों से बंद किया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन एक बड़े नेता थे अशोक सिंघल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी। उन्होंने कहा यह राष्ट्रीय शेम का मामला है कि रामलला अभी ताले में बैठे हैं, और वहां यह चर्चा हुई कि अब रामलला को मुक्त किया जाएगा। 1984 की इस मीटिंग के बाद 6 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता अशोक सिंघल के नेतृत्व में गए सीतामढ़ी जो आज बिहार में है, और यह कहा जाता है कि सीता जी का जन्म स्थान भी और काफी इसे पवित्र माना जाता है। 6 अक्टूबर 1984 को एक यात्रा शुरू हुई वहां से, जिसे कहा गया राम जन्मभूमि मुक्ति यात्रा। बहुत कम लोग थे इस यात्रा में। यह यात्रा सीतामढ़ी से शुरू होकर अयोध्या पहुंची और वहां यह ऐलान किया गया कि अब राम जन्मभूमि को मुक्त करवाया जाएगा। लेकिन 1984 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसके कारण यह आंदोलन वहीं एक तरीके से दब गया। वो घटना थी 31 अक्टूबर 1984 की सुबह को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख गार्ड्स द्वारा हत्या। उनकी हत्या के बाद एक तरह की सहानुभूति लहर चली, जिसमें कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन को स्वीप किया और राजीव गांधी बन गए देश के प्रधानमंत्री। उनके प्रधानमंत्री काल में एक और घटना हुई। इंदौर की एक महिला थी शाहबानो। उन्होंने अपने पति के खिलाफ केस किया कि इन्होंने मुझे तलाक दे दिया और मुझे कुछ रहन सहन गुजारा भत्ते के लिए पैसा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि शाहबानो का जो अपील है उनकी वो एकदम सही है और उनको गुजारा भत्ता दिया जाए।
लेकिन कोर्ट के इस आदेश से देश भर में हंगामा मच गया और इस हंगामे की वजह से राजीव गांधी ने वो पैंतरा चला जिससे राम जन्मभूमि विवाद फिर से राष्ट्र के मानसिक पटल पर छा गया। वो पैंतरा क्या था हम आपको बताएंगे अगली दफा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल i24। नमस्कार।